मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग खड़े हैं रामपुर रोड पर। जी हाँ, रामपुर रोड पर सुशीला तिवारी से बिल्कुल करीब में ही हम लोग खड़े हैं। और यहाँ से एक रास्ता गांधी स्कूल की ओर यानी कि बाईपास की ओर जाता है, और दूसरा ये रामपुर रोड का जो ITI चौराहा है वहाँ भी ये करीब ही हैं। यहाँ पर तकरीबन 42 दुकानें हैं। जी हाँ, 42 दुकानें यहाँ पर, आज की नहीं, दशकों से यहाँ पर ये दुकानें हैं। और ये जो जगह थी, ये कोई वक्त ऐसा था कि यहाँ पर HN इंटर कॉलेज को फॉरेस्ट ने लीज दी थी, और HN इंटर कॉलेज ने इन लोगों को दुकानें किराए पर दी थी। किसी के पास दुकान 25 साल से है, किसी के पास दुकान 30 साल से है, किसी के पास 22 साल से है। लगभग इतने वर्षों से दुकानें थी, सबका किराया भी अलग अलग था। लेकिन उसके बाद HN इंटर कॉलेज और फॉरेस्ट के बीच लीज खत्म हो जाती है। लीज खत्म होने के बावजूद भी यहाँ पर इनके बीच रिलेशन रहे, यानी कि किराएदार और HN इंटर कॉलेज के बीच रिलेशन रहे, यानी कि किराया दान प्रदान होता रहा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक लंबा वक्त के बाद फिर किराया भी वो लेना देना एक दूसरे से बंद हो गया, क्योंकि लीज खत्म हो गई थी। उसके बाद सन 2022 में HN इंटर कॉलेज ने इन लोगों को एक नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद खाली करने की उसमें बात थी, हाईकोर्ट चले गए। यानी कि जो दुकानदार हैं 42, ये हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इनको टाइटल की बुनियाद पर, हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास टाइटल नहीं है, तुम इसका स्वामी नहीं हो, और जो सबलेट है आपको सीधे किराएदारी भी नहीं है, तो इनका मामला खारिज हो गया। और अभी उसके बाद जून में फॉरेस्ट ने इनको नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद फिर हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग, हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए खाली आपको करना होगा, आपको वक्त दिया जा सकता है। 3 महीने की बात आई, डबल बेंच में मामला गया तो 4 महीने हो गए। 4 महीने भी अब वो समाप्ति की ओर हैं। फॉरेस्ट ने अब 24 घंटे का वक्त दिया है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैं आपको दिखाता हूं, और 24 घंटे का वक्त दिया है, और अब सभी लोग खाली कर रहे हैं। ये 42 लोग अब क्या करेंगे, इनको रोजगार का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सुशीला तिवारी का चौराहा है। ये सुशीला तिवारी, बिल्कुल यहाँ से ये सुशीला तिवारी जाते हैं, और यहाँ से ये रामपुर रोड शुरू हो रहा है। और उसी के साथ ये अब गांधी स्कूल को यहाँ से ये रास्ता जाता है। जी हाँ, यहाँ से सुशीला तिवारी की मोरचुरी और ये सब जगहों पर जाता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और अब ये सभी दुकानें अब ये यहाँ से खाली, क्योंकि 24 घंटे का वक्त है, फिर 24 घंटे का वक्त है, और ये सभी दुकानें अब यहाँ से खाली हो रही हैं, लगभग 42 दुकानें। तो ये देखें आप, एक बड़ा मामला हल्द्वानी में है, और मीडिया में कहीं भी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी कोई खबर नहीं है। तो ये आप देखें, सभी लोग जितने वर्कर हैं अब सभी अपनी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। 24 घंटे का वक्त इन लोगों के पास है। और उसके बाद फिर साफ साफ नोटिस में लिखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, साफ साफ नोटिस में लिखा है। देखें आप, सभी दुकानें यहाँ से खाली हो रही हैं। और चलिए मैं आपको नोटिस भी देखिए पढ़कर आपको सुना देता हूँ। तो ये देखें आप, सभी लोग अपने अपने सामान को यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि कल को फिर फॉरेस्ट इनके साथ क्या करेगा, बुलडोजर चलाएगा, ये सब सामान जब्त, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। देखिए, ये सब कानून का हिस्सा होता है। ये सब यहाँ से अब खाली किया जा रहा है। ये देखिए आप, हल्द्वानी का ये नजारा है, हल्द्वानी का ही ये नजारा है। देखिए आप, पॉपुलर टेंट हाउस से लेकर तमाम, वो जो नोटिस मिला है, मैं आपको वो नोटिस का भी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो नोटिस इनको क्या मिला है, देखिए ये है नोटिस जो मिला है। और मैं इस नोटिस को आपको पढ़कर, इस नोटिस भी आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ जो इसके अंदर लिखा है। जो नोटिस दिया है वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, वन क्षेत्र तराई, केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर, इनको नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है, तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के हल्द्वानी रेंज अंतर्गत तल्ली हल्द्वानी ब्लॉक प्लॉट संख्या 4 आरक्षित वन भूमि, यानी दुकान का जो साइज है वो लिखा 10x12, जो किसी पर्टिकुलर एक दुकान के लिए ही होता है, सब अलग अलग हैं। वर्ग फीट की दुकान पर आप अपराधिकृत रूप से अध्यासित हैं, यानी कि काबिज हैं। आरक्षित वन भूमि की दुकान को खाली करने हेतु वन विभाग द्वारा आपको दिनांक 18/5/2023 को नोटिस दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित स्पेशल अपील संख्या 219/2023 डॉक्टर रूप बसंत व अन्य बनाम राज्य आदि में टाइम एक्सटेंशन
एप्लीकेशन नंबर 3/2023 में दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को पारित आदेश के क्रम में दिनांक 30/11/2023 का समय दुकान खाली करने हेतु दिया गया था, जिसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप 24 घंटे के भीतर दुकान खाली कर दें। दुकान खाली न होने की स्थिति में वन विभाग द्वारा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक दुकान को खाली करा लिया जाएगा। दुकान के भीतर रखे हुए सामान को जब्त कर नीलाम कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका रहेगा। वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी वन क्षेत्र तराई, केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर। ये नोटिस है जो मैंने आपको पढ़ा है। तकरीबन 42 दुकानें हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये देखिए रामपुर रोड पर ये नज़ारा, रामपुर रोड पर आप देखें। और अब देखिए ये रोजगार से जुड़ा मसला है। और अब यहां से जो लोग जाएंगे, अब एक तो ऑलरेडी रोजगार को लेकर दिक्कतें हैं, लेकिन कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया था और 4 महीने के बाद अब ये 24 घंटे का वक्त फिर फॉरेस्ट ने इनको दिया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन पहुंचा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा है। लेकिन आज ये मिले भी थे कुछ लोगों से, लेकिन इनको इतनी मोहलत नहीं मिली कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हो पाती। तो ये अब ये देखिए सभी 42 दुकानें हैं और ये सब रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं। ये सब दुकानें हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसमें खाने के होटल भी हैं, मेडिकल भी हैं, फोटो स्टेट की दुकान भी हैं, चाय की दुकान भी हैं, स्नैक्स की दुकानें भी हैं। जी हाँ, ये सभी हैं। और ये देखिए ये ITI को रास्ता जाता है सामने। मैं रामपुर रोड पे हूँ, ये ITI को रास्ता जाता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जनरल स्टोर से लेकर बिजली वगैरह के सामानों की सभी चीजों की दुकानें हैं। गुटखे, पान, तंबाकू से लेकर सभी जो की एक बाइक रिपेयरिंग। तो चलिए यहाँ पर रूप बसंत हैं जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे कोर्ट के अंदर भी, और सभी लीडर्स से भी डील कर रहे थे इस पूरे मामले पे। जानते हैं अब ये देखिए कल यहाँ पर क्या होगा नहीं पता। फॉरेस्ट इसमें क्या करेगा ये भी नहीं जानता हूं मैं। माहेश्वरी चाट भंडार, अब देखिए जिसका रोजगार जाएगा वो कल से क्या करेगा अब ये उसी का दिल जानता है। क्योंकि अब तो फिलहाल ये अब दुकानें ये खाली कर रहे हैं। देखिए जगह फॉरेस्ट की है, कोई दो राय नहीं, ये भी लोग मानते हैं जगह फॉरेस्ट की है, लेकिन चाहते थे कि इनकी किराएदारी बढ़ जाए। लेकिन कोर्ट में भी इनकी नहीं चली और 4 महीने का वक्त इनको मिला। अब 24 घंटे का इनको वक्त है। रूप बसंत साहब हैं, रूप बसंत साहब से बात करते हैं। रूप भाई, बसंत जी बस रूप बसंत जी हैं। क्योंकि ये पूरे मामले को कोर्ट के अंदर ही ये सब देख रहे थे, मेरे साथ हैं यहाँ पर बाबा मेडिकल स्टोर। देखिए इनकी भी दुकान खाली, और इन्होंने बड़ी मेहनत से लगातार कोर्ट के अंदर भी अपनी बात रखी। सर क्या नाम है आपका पूरा? डॉक्टर बसंत। रूप बसंत साहब? डॉक्टर बसंत साहब। डॉक्टर बसंत साहब, जानना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है और क्या क्या है इसकी टेक्निकल पूरा मामला, जरा मुझे बताएं सर। और अभी क्या क्या किस किस तरह से आपके पास 24 घंटे का वक्त आया और अभी क्या क्या हो रहा है? इसमें तकरीबन 35 वर्ष पूर्व जो है HN विद्यालय, HN इंटर कॉलेज प्रबंधन द्वारा इन दुकानों को बाकायदा बनाकर और लोगों को आवंटित किया गया था। और उस समय एक मुफ्त राशि विद्यालय द्वारा ली गई, किसी से 15,000, किसी 10,000 पर ली गई, और स्टाम्प पेपर पे किरायानामा लिखकर दी गई थी, जिसमें किराए की कोई भी अवधि तय नहीं की। निरंतर काफ़ी वर्षों तक चलता रहा किराया का दौर चलता रहा, और जो है लोग यथावत बने रहे यहाँ पर। वर्तमान में तो 2011 में एक बार वन विभाग द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे दुकानें खाली करने के लिए। उसमें जो है हमने भी अपने लीगल एडवाइजर से उस नोटिस का उत्तर दिलवाया था विभाग के लिए। उसके उपरांत वन विभाग ने 11 वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2022 में HN इंटर कॉलेज द्वारा दुकानदारों को नोटिस देते हुए ये कहा गया कि आप दुकानें 7 दिन के अंतर्गत खाली कर लें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध हमने विद्यालय से पहले तो प्रथमतः हमने विद्यालय से जो है वो
अनुरोध किया कि आप हमको जो है सर मुझे लग कोई रहा ऐसा है मार्ग बना दीजिए जिससे कि यथावत बने रहें। हमारे प्रयासों के बावजूद उन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया और हमको फिर जो है वो हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारा प्रकरण सुनते हुए ये कह के खारिज कर दिया कि आपका कोई टाइटल नहीं बनता है। उसके उपरांत हम लोग जो हैं वो तमाम सरकार के उच्चाधिकारियों, विभागीय मंत्रियों से अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए सशुल्क बैठने के लिए यहाँ तैयार थे। किसी प्रकार का सरकार का शुल्क, वन विभाग का शुल्क, लीज के रूप में, पुराने किसी दंड के रूप में किसी प्रकार का शुल्क यदि सरकार द्वारा लिया जाता तो हम देने के लिए तत्पर थे। तमाम अनुरोधों के उपरांत 1 वर्ष बीत जाने के बाद वर्ष 2023 में वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए प्रत्येक दुकानदार के लिए और उसमें उन्होंने 15 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि आप लोग खाली नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुनः हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और सिंगल बेंच ने हमारा केस एडमिट न करते हुए खारिज किया और मानवता के नाते 3 माह का हमको दुकानों को खाली करने का समय देना चाहती थी, जिसमें कि हमारे लॉयर द्वारा 1 वर्ष का डिमांड की जाती रही, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने हमको 1 वर्ष का समय नहीं दिया और हम पुनः जो है डबल बेंच में गए तो डबल बेंच ने हमको 4 माह का समय देते हुए एफिडेविट प्रत्येक दुकानदार से लिए गए और जिसकी समाप्ति, समय की समाप्ति 30 नवंबर 2023 थी। 30 नवंबर जो कि कल खत्म हो गई जो है। भी कल खत्म हो गई। तो आपको नोटिस वगैरह कब मिले अभी? इस दौरान हम विभाग के अधिकारियों से, तमाम राजनीतिक पद के नेताओं से मिले और हमने उनसे अनुरोध किया कि जो है वो किसी भी तरह से हमको 1 सप्ताह का और समय दे दिया जाए, जिसमें कि जो है वो हमको कल वन विभाग द्वारा मात्र 24 घंटे का समय देते हुए नोटिस जारी किए गए, जो कल साढ़े 7 बजे के आसपास दिए गए हैं और 24 घंटे का समय दिया गया। अन्यथा अभी ये शाम को 7 बजे खत्म हो जाएंगे आपको? जो 7 बजे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में सभी दुकानदार हाई कोर्ट की सम्मान करते हुए अपनी सभी दुकानें खाली करने के लिए विवश हैं। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी गए थे, आप जरा इसको बताएं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें SLP हमारी लग भी गई है, परंतु कुछ छुट्टियाँ होने की वजह से हमारी दिनांक अभी डिसाइड नहीं हो पाई है। माननीय विधायक बख्तर भगत जी से, माननीय पूर्व मेयर जोगेंद्र दत्ता जी से हमने अनुरोध किया, प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध किया, DM महोदया से अनुरोध किया, SSP साहब से अनुरोध किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है, हमारा आवेदन लंबित है, हमको मात्र 7 दिन का समय दिया जाए, ताकि हो सकता है कि उच्च न्यायालय हमारी बात को समझ सके, सुन सके और कोई विवेकपूर्ण निर्णय जो है हमारे हित में। सुप्रीम कोर्ट का नंबर यही है आपका, जो मुझे खैर नजर आ रहा है, यही नंबर है सुप्रीम कोर्ट का? में SLP का SLP सिविल डायरी नंबर 49695/23 है। इसकी प्रोबेबली मंडे में जो है डेट डिसाइड हो जाएगी। तो फिलहाल ये सभी दुकानदार कितने थे? सभी दुकानदार 42 हैं, इसमें काम करने वाले 42 लोग हैं सब। 42 दुकानदार, काम करने वाले 4 से 5 कर्मचारी, करीब 1000 व्यक्ति इस दुकानों से प्रभावित हो रहा है। सरकार ना तो इसमें किसी प्रकार की ऐसी योजना ला रही है जिसमें कि पब्लिक के हित की हो, देश की हित की हो। भूमि पीछे बंजर पड़ी हुई है,
ना ही रोड का विस्तारीकरण हो रहा है। लेकिन इतना तो आप लोग मानते हैं कि आप किराएदार ही रहे यहाँ पर, जमीन का जो टाइटल है वो फॉरेस्ट का या और टाइटल फॉरेस्ट का है, परंतु हम अवैध कब्जेदार नहीं थे, न हैं। हाँ, किराएदार तो अलग मामला होता है। हमको बाकायदा अर्ध सरकारी संस्था ने फंसाया, जो कि राजकीय गांधी इंटर कॉलेज एक अर्ध सरकारी संस्था है। एचएन इंटर कॉलेज एक अर्ध सरकारी संस्था है, उसके द्वारा बसाया गया है, इसलिए हम अवैध कब्जेदार नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ से तो दुकान खाली कर रहे हैं, अब आगे क्या है? आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अब? आगे कोई अपना सामान घर में ले जा रहा है, कोई गोदाम में ले जा रहा है, लोगों की व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। हमारा मेडिकल का प्रोफेशन है, हमारी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे नुकसान हमारे होना लाजमी हैं, जो कि हमको भुगतने ही पड़ेंगे। और माननीय सरकार से अभी भी हमारा अनुरोध है, माननीय उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि यदि वो स्वयं संज्ञान लेते हुए इस सूचना के माध्यम से हमको अभी भी किसी प्रकार की पूरी राहत दे सकें, तो शायद उनको जो है वो हमारे कल्याणकारी योजना के अंतर्गत उस पर विचार करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, लगभग बता रहे हैं कि 1000 लोगों के आसपास जो कि अब बेरोजगार यहाँ से होंगे, दुकानें इनकी खाली होंगी। हालांकि ये बात ठीक है, वो खुद मानते हैं कि वो किराएदार थे, लेकिन अवैध कब्जेदार नहीं थे। उनको बाकायदा उनको किराए पर रखा गया था, क्योंकि लीज थी एचएन इंटर कॉलेज के पास। एचएन इंटर कॉलेज ने इनको सबलेट कर दिया था, ये किराएदारी पर थे। अब उनकी लीज खत्म हो गई। उनकी लीज खत्म होने के बाद जाहिर सी बात थी कि इनके और बीच जो किराएदारी की डील थी वो भी फिर वैध नहीं रहती है, ये भी ठीक बात है। लेकिन अब देखिए, जमीन तो फॉरेस्ट की है, किराएदारी के कानून अपनी जगह हैं, और अब ये 42 दुकानें, जिसमें कि एक दुकान अगर होती है तो उसमें 5, 7, 8 कर्मचारी भी होते हैं और उनसे जुड़े काफी लोग होते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये देखिए सभी दुकानें धीरे धीरे खाली यहाँ से लोग कर रहे हैं। और आज सुबह से ही लग गए थे, सुबह से ही। मेरे साथ यहाँ पर हैं गांधी मेडिकल स्टोर के स्वामी हैं हसीब साहब। हसीब साहब, खबर 7 पर आज तो स्वागत भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुसीबत का वक्त है आप लोगों पर। क्या कहेंगे आप, जो ये सब चल रहा है और अब आपकी दुकान खाली कर रहे हैं? अब 30 साल से यहाँ पे सारी दुकानदारी, सारा कैरियर ही बेकार कर दिया। नहीं तो किराया लेने पे वो मतलब इच्छुक हुए, न लीज रिन्यू करने पे इच्छुक हुए। और बाकी क्या, ये इसी मार्केट में पूरे शहर में इसी पे ही गाज गिरा रहे हैं। डमुआ डोंगा है, पूरा पहाड़ का एरिया था जिसपे चिन्हित हुआ था, कुछ किसी का नहीं हुआ। इसी मार्केट के ऊपर सारी गाज गिराई है। सब कुछ इसी मार्केट को ही खत्म करना चाह रहे हैं, बाकी किसी को नहीं किया। वहाँ का लाल कुएं का था, तुम्हारा उसका पन्नगर का था, सब मामले रुक गए। सरकार ने सारे रोक दिए। नहीं, देखिए, अब सवाल वही आता है, अब जमीन तो फॉरेस्ट की ही थी, इसको तो आप भी कह रहे हैं। फॉरेस्ट की थी, वो भी फॉरेस्ट की है। बिंदु खत्ता ही फॉरेस्ट का है, डमुआ डोंगा भी फॉरेस्ट का है, ये तुम्हारा मुखानी भी फॉरेस्ट के उसमें बसा हुआ है। फॉरेस्ट का क्या नहीं, हल्द्वानी में तो 80 मतलब ये कि 50% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट तो सभी है, पूरा 50% फॉरेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर दुकानदार तो 42 थे, लेकिन एक एक दुकान से कितने लोग जुड़े हुए थे हसीब भाई? कम से कम 5 से 6 लोग एक एक दुकान से जुड़े हुए थे। 5 से 6 लोग। अब 24 घंटे का वक्त तो अभी 7 बजे तक दिया गया था, अभी भी 7:03 हो गए, यानी कि 24 घंटे का वक्त जो दिया गया था अलाउंस उन्होंने किया मॉर्निंग 8 बजे तक का। अच्छा, कल सुबह 8 बजे तक का? हाँ। अच्छा, जो अनाउंस किया वो सुबह 8 बजे तक किया कि 8 बजे तक खाली कर दें। बाकी नोटिस चस्पा किए दुकानों पर। अब देखिए, मेरे ख्याल से एक नोटिस ये नजर आ रहा है मुझे, अभी हम लोग इसका फोटो भी आपको दिखा रहे थे। ये नोटिस है, देखिए ये नोटिस है, और इस तरह से दुकानों पर नोटिस लगाए हैं। बताओ क्या, दुकानों पर नोटिस लगाए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ हसीब साहब, तो जमाया धंधा था, जमाया कारोबार था, बाकी की क्या योजना, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की क्या, 0 से ही स्टार्ट होंगे, कहीं भी करेंगे कारोबार, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। जो ऊपर वाला करेगा वो, जो किस्मत में होगा, क्या किया है। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, मरता क्या नहीं करता, जब आदमी पर मुसीबत आती है, बिखरता है, मुसीबत आती है, तो लोग कानून की दुहाई देते ही हैं। जी हाँ, जब एक व्यवहार होता है तो सब पर एक सा होना चाहिए, यही कहना है कुछ हसीब का। लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ उनको है, वही दर्द, वही तकलीफ जिस दिन दमन डूंगा या बिंदु खत्ता, बिल्कुल बात ठीक है, फॉरेस्ट की ही जगह है,
लेकिन कभी उन पर ये तकलीफ आएगी तो उनको भी यही तकलीफ होगी। जी हाँ, जिसका घर उजड़ता है, जिसकी दुकान कारोबार उजड़ता है, उसके लिए वो कयामत की रात होती है। तो आज इन लोगों के लिए भी ये कयामत की रात है। जी हाँ, कहते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, मरे को बैठ कर रोता है। कोई मर जाए, अपना ही कोई मर जाए तो उसको बैठ कर आदमी रोता है, लेकिन कारोबार अगर जाता है तो वो खड़े होकर रोता है और मर्द रोता है। मैं आपको बता दूं, दुनिया से अगर कोई इंसान मरता है तो महिलाएं रोती हैं, लेकिन जब कारोबार जाता है तो मर्द रोता है। और यही कहते हैं, जब मर्द रोता है तो जमीन आसमान हिलते हैं, क्योंकि मर्द कभी रोता नहीं है। बड़ा पत्थर दिल, कहते हैं कि मर्द का बड़ा दिल पत्थर होता है। महिलाएं तो खैर बात बात पर रो जाती हैं, उनका मिजाज, उनका जो ह्यूमन नेचर है वो कुछ इसी तरह का उनका होता है महिलाओं का, कि वो बड़ी जज्बाती होती हैं, उनका ममता वाला दिल होता है, तो वो रो जाती है, लेकिन मर्द नहीं रोता। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हसीब की आंखों में भले आंसू ना हो, लेकिन उनका दिल, उनका मन रो रहा है, और वो कह रहे हैं कि करियर चौपट हो गया है, दिल रो रहा है। और यही कुछ डॉक्टर बसंत का भी कुछ यही कहना था। तो ये देखिए, डॉक्टर बसंत हो या हसीब हो, सबकी तकलीफ एक सी है, सबका जो दर्द है वो एक सा ही है। हालांकि वो कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान है, कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ वक्त और चाहते थे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला जो था थोड़ा वह आगे चला जाता। बहुत मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के बहुत सारे मामले हल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार था, लेकिन इनको खैर वक्त नहीं मिला। और जो इनको वक्त मिला 24 घंटे का, अब ये उसका ही पालन कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे या कोई हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहे, नहीं, बिल्कुल अक्सर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन सभी लोग दुकानें खाली कर रहे हैं, तो ये भी कानून का सम्मान ही है। लेकिन बड़े सवाल अब यही हैं कि एक तो ऑलरेडी रोजगार को दिक्कतें हैं, लेकिन चलता चलाता रोजगार जब जाता है तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये आप देखें साथियों, अब ये दुकानें देखिए, इस तरह से लोगों ने अपने दुकानें और उनका सामान ये सब बाहर रख लिया है। और खैर अब इनको दुकानें खाली करनी होंगी इन सभी लोगों को, क्योंकि फॉरेस्ट ने इनको 24 घंटे का वक्त दिया है, और कोर्ट की ओर से भी इनका वक्त जो 4 महीने का था 30 तारीख का, वो खत्म हो चुका है। तो देखिए, कानूनी पालन तो सारे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए साथियों, देखते हैं, और मुझे लगता है कि रात में सारी दुकानें खाली हो जाएंगी, जिस हिसाब से सभी लोग खाली कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कल जो भी कार्रवाई होगी या जो भी इस तरह का चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो हम आपको कोशिश करेंगे वो खबर आपको दिखाएं। लेकिन चलिए खैर, मैं खुदा से दुआ करूंगा जो दुकानें यहाँ पर ये खाली हो रही हैं, ये दोबारा फिर खड़े हो सकें, इनके रोजगार फिर दोबारा शुरू हो सकें। परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सभी लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है सरकार इस बात को नहीं जानती, लेकिन कानून का भी पालन कराने होते हैं। जिसकी जगह है देखिए, एक दिन उसी के पास पहुंच जाती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी इनका लंबित है। इनका कहना है कि मंडे तक हो सकता है मंडे तक जो है वो इनकी सुनवाई हो, ऐसा ये बोल रहे थे। लेकिन जो भी होगा देखिए साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।